कि आप लोग मेरा प्रवचन सुनना चाहते हैं तो अपने घर में सबके पास मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है, राजू परदेसी भक्ति चैनल, सब लोग खोलिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। एक बनिया का परिवार था, जाट लिखता था, जैसे आप लोग मंडल लिखते हैं, तो वो पूरा परिवार, पति पत्नी, एक बेटा एक बेटी, सब सत्संगी थे। सत्संग सुनकर जब बनिया सेठ जी आया तो वो अपने पत्नी से कहता है, कहे धन्ना जाट जीवन के दिन 8। पत्नी से कहता है कि सुनती हो जी? कहा क्या है? कहा जीवन ज्यादा नहीं है, बहुत लंबा नहीं है। लोग कहते हैं कि 100 साल का, नहीं, जीवन बहुत कम है। कहे धन्ना जाट जीवन का दिन 8, का जीवन सिर्फ 8 दिन का है। सोमवार से शुरू कीजिए, सोमवार मंगल बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार इतवार, फिर सोमवार, 7-8 दिन का केवल एक सप्ताह। इसी किसी दिन में एक दिन मृत्यु आ जाएगी। धन्ना जाट की पत्नी, धन्ना नाम था उस सेठ जी का, धन्ना जाट की पत्नी उससे भी ज्यादा सत्संगी थी। वो भी सत्संग में जाती थी, रोज स्तुति विनती ध्यान में रोज जाती थी। तो उसने कहा, नहीं जी, जीवन का दिन 8 नहीं है। कहे धन्ना की जोय जीवन का दिन 2। उसकी पत्नी कहती, सिर्फ जीवन का दिन 2 दिन है, एक दिन जन्मना और एक दिन मरना, ये 2 ही दिन में ही खेल खत्म। उसका बेटा और भी समझदार था, उसने कहा, पापा भूले 8 दिन, माता भूली 2। पापा भूले 8 दिन में, कि 8 दिन में मृत्यु होती है, और माँ भूली 2 दिन में। कहे धन्ना का पुत्र, धन्ना का पुत्र कहता है, वो उससे भी आगे था सत्संग में, भक्ति में, ज्ञान में, अध्यात्म में। उसने कहा, पिताजी 8 दिन भी झूठा है और 2 दिन भी झूठा है, तो फिर? कहा, ना जाने ये श्वास का आवन होए ना होए, ये आना जाना जो हो रही है, बाहर निकली फिर अंदर दोबारा जाए कि ना जाए, जीवन इतना ही खेल खत्म। श्वास रुकी कि खेल खत्म, जीवन इतना ही है। और इसी श्वास श्वास में आप सुमिरण कर लीजिए, नाम जप लीजिए, पता नहीं ये श्वास का फिर आना हो ना हो, आ रही है जा रही, आ रही है जा रही है, और बस सेकंड लगेगा रुकने में। एक आदमी, अभी हर साल सत्संग कार्यक्रम होता है हमारे आश्रम छत्तीसगढ़ में, एक आदमी बढ़िया से सत्संग भजन में आया, भोजन किया, वहां से 150 किलोमीटर दूर था उसका घर मेरे आश्रम से। तो 8-10 लोग गाड़ी करके रिजर्व सब सत्संग में आए थे, चलिए शिखा साहब का आश्रम जाएंगे सत्संग में करके। बढ़िया से सबने सत्संग सुना, भोजन किया, जाने लगे तो सबने मिलकर फोटो निकलवाया। कहा, साहब जी सब मिलके याद रहेगा कि आपके आश्रम में आए थे। तो सब भक्तों ने, जो माता बहनें भी आई थी उनके साथ, सबने मिलकर फोटो निकलवाया, और जाते समय कहा कि अब हर साल आएंगे। आश्रम में बड़ा अच्छा लगा, सत्संग भजन सुने, पहली बार हमारे आश्रम आए थे। कहा अब हर साल सत्संग में आएंगे। तो उनमें से एक भक्त था, उसने कहा, साहब जी मैं पहली बार आया लेकिन मेरा जीवन धन्य हो गया। ये आश्रम, यहाँ का वातावरण स्वर्ग जैसे लग रहा है, बड़ी शांति लग रही। अब तो मैं हर साल आऊंगा, और छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। कम से कम 1 घंटा लग गए उनकी विदाई करने में, गेट के पास खड़े रहे, बातें करते रहे। वो लोग चले गए शाम को, मैं भी भोजन की, सबकी विदाई की, सो गई। सुबह
8 बजे स्नान ध्यान करके मैं मोबाइल देखी तो किसी का फोन आया। जो आए थे उन्हीं में से एक आदमी का फोन आया, कहा साध्वी जी एक दुखद घटना घट गई। हमने कहा क्या हुआ? कहा हम लोग में से जो 10 लोग आए थे, हम लोग आपके यहाँ कार्यक्रम में, उनमें से एक व्यक्ति का शरीर छूट गया सुबह 6 बजे, 5-6 बजे, 5 बजे लगभग। कहा कैसे? रात में बढ़िया से खाया पिया, यहाँ से जाने के बाद में सोया, सुबह सीने में दर्द हुआ, 5 बजे हॉस्पिटल गाड़ी से ले जाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया कि इनका शरीर छूट गया। कहा कौन था उनमें से? तो कहा फोटो सेल्फी हम लोग लिए थे, मोबाइल से फोटो खींचे थे, तो उनमें से एक फोटो को वो कटिंग करके भेजा। हमको देखकर बड़ी दुख हुआ कि यही व्यक्ति है जो कह रहा था लास्ट में कि साहब जी अब हम हर साल आएंगे, आश्रम आए हैं तो छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, पहली बार आए थे और अब हर साल आएंगे और बीच बीच में भी आएंगे जब खाली टाइम मिलेगा। उस फोटो को देखे हम तो उसकी जो आवाज कान में गूंज रही थी, हमारी आंखों से आंसू आ गए कि आदमी सोचता है सचमुच में हम हर साल आएंगे, अभी तो हम ये काम करेंगे, अभी तो हमको बेटी की शादी करना है, घर बनाना है, अच्छी सी बहू लाना है, फिर आराम से बैठेंगे, तब भजन करेंगे, तब भक्ति करेंगे, तब सत्संग में जाएंगे जब सब काम से फ्री हो जाएंगे। हम बहुत सारी योजना बनाते हैं, बहुत सारा प्लान बनाते हैं, पर हमारी सारी योजनाएं, सारा प्लान धैर्य का धरा रह जाता है और काल आ जाता है। काल मीन्स मौत। मौत आ जाती है और हमारी योजनाओं पर पानी फिर जाता है। हम सोचते तो बहुत है, हम ही नहीं सभी लोग, हर व्यक्ति सोचता है कि ऐसा करना, ऐसा करना। मृत्यु के बारे में, मौत के बारे में कोई नहीं सोचता कि मौत आ जाएगी फिर क्या होगा। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हुई है और मौत आ गई तो बेटी की शादी रुकेगी नहीं, आप मर जाइएगा फिर भी शादी होगी। बेटा की शादी नहीं हुई है, आप मर गए तो बेटा की शादी, ये काम भी रिश्तेदार परिवार के लोग कर देंगे। घर नहीं बना तो बेटा घर बना लेगा आपके मरने के बाद में। लेकिन आपने परमार्थ का काम नहीं किया, ध्यान साधना का काम नहीं किया, दान पुण्य का काम नहीं किया, तो इस काम को कोई बेटा बेटी पति परिवार का आदमी आपके बदला में नहीं कर सकता। सब काम आपके मौत के बाद हो जाएगा, पर आपने अगर आत्म कल्याण, जीवन कल्याण का काम नहीं किया तो इस संसार से खाली हाथ चले गए। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर।